वेव का एग्जाम्पल आपको अपने मोबाइल में दिखाई देता है जब आप व्हाट्सएप पर एक ऑडियो प्ले करते हैं। कोई किसी का ऑडियो मैसेज आया, आपने वो ऑडियो प्ले किया, तो जहां वो ऑडियो प्ले हो रहा होता है वहां ऐसे ऐसे कुछ ये बन जाते हैं, ऐसे ऐसे चलता हुआ आपको दिखाई देता है ऑडियो के साथ साथ। ये आपकी ये आपकी साउंड वेव है। साउंड वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, जो में आपको दिखाई देता है। साउंड वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये जो वेव है, ये एक कॉम्प्लेक्स वेव है। कॉम्प्लेक्स वेव है मतलब इसके एम्पलीट्यूड भी घटते बढ़ते हैं, कहीं इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, कहीं इनके बीच का गैप कम होता है, यानी वेवलेंथ भी चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे इस ऑडियो में, उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड आपकी ये पूरी की पूरी वेव बन जाएगी, उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेव बन जाएगी। तो इसमें, इस वेव में यहां हम साउंड वेव है या और दूसरी, या आपको एक वेव और दिखाई देती है कहाँ, पिक्चर्स में देखा होगा आपने, वो हीरो बिल्कुल बिल्कुल बिस्तर पर है और वो एक स्क्रीन लगी हुई है और वहां वो ऐसे 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 चल रही है एक वेव, और फिर जब वो मर गया तो टी खत्म हो गई ये वेव। ये हार्ट बीट्स, ये हार्ट हार्ट का जो है ये एंजियोग्राफ होता है शायद, एंजियोग्राफ, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या है इसका नाम। तो ये भी एक वेव है, लेकिन ये सारी की सारी ये कॉम्प्लेक्स वेव्स है। कॉम्प्लेक्स वेव्स हैं मतलब इनके एम्पलीट्यूड भी बदल रहे हैं, इनका पीरियड भी बदल रहा है, कई चीज इसमें वेरिएशन हो रहा है। लेकिन अभी हम जो करेंगे, अभी हम हमारे स्कोप में जो वेव है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेव है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इसका नाम है। अब इसके नाम से ही साफ आपको पता चलता है कैसी वेव है। एक ऐसा पीरियडिक डिस्टरबेंस, अ पीरियडिक डिस्टरबेंस, a regular, not just periodic, regular, regular periodic disturbance in which particle of medium, particle of medium execute simple harmonic motion। जिस मीडियम में चल रही है ये, उस मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हो। उस मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हो, तब हम कहेंगे कि ये कौन सी वेव चल रही है मीडियम में, ये मीडियम में चल रही है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव यहाँ, यहाँ इस साउंड वेव में, या जो आपके हार्ट की जो वेव होती है, इस वेव में सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। देखो, कभी तो कम जा रहा है, फिर बीच में से ऊपर चला गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे गया, कुछ हर बार अलग अलग बनता है। और साउंड वेव तो आप देखिए, देखते ही हैं व्हाट्सएप में कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो सारी एकदम जलती बनती बिगड़ती रहती है, अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग नेचर होता है इसका। लेकिन हम जो करेंगे वो करेंगे क्या, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। नाम से इसके साफ साफ पता लग रहा है, द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन विच वेव इज प्रोपेगेटिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगे तो इस वेव को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपने दीवार पर सामने एक रस्सी बांधी हुई है, दीवार पर सामने एक रस्सी बांधी हुई है आपने, और इस रस्सी का ओपन एंड आप अपने हाथ से वाइब्रेट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। इस रस्सी का जो ओपन एंड है उसे आप यहाँ मूव करा रहे हैं, दीवार से बंधी हुई रस्सी है। तो फिर इस रस्सी के अंदर
फिर इस रस्सी के अंदर आपको एक वेव चलती हुई दिखाई देती है। ये वेव क्रेस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में, क्रेस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में, क्रेस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में ये आपकी वेव चलती है। इसमें किसी भी पार्टिकल को अगर आप देख लेंगे, ये आपकी रस्सी की नॉर्मल पोजीशन है और यहाँ आपने एक गांठ इसमें बांधी। अगर आप सिर्फ इस गांठ को देखते रहे तो इसका मोशन कहाँ होगा, इसका मोशन ये बनेगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। लेकिन ये जो मोशन हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, दिस रस्सी, दिस स्ट्रिंग इज अ मीडियम, जिस मीडियम में आपने वेव स्टैब्लिश करी है, जिस मीडियम में आप वेव चला रहे हो, और ये गांठ आपने इसके ऊपर लगा कि दिस इज वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम। और जब ये वेव प्रोपेगेट कर रही है, दिस पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इसी वेव के लिए हमें पूरी स्टडी करनी है, इसे बोला जाएगा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन में से ही निकल कर आएगी इसकी वेव इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझना। देखो फिलहाल आज लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, समझने के लिए बात है, ठीक है। ये जो वेव है, रस्सी है, इस रस्सी के डिफरेंट पार्टिकल्स को मैंने नंबर दे दिए, डिफरेंट पार्टिकल्स को मैंने नंबर दे दिए। ये पार्टिकल को मैंने लिखा 0 पार्टिकल, ये पार्टिकल लिखा 1 पार्टिकल, ये पार्टिकल लिखा 2 पार्टिकल, ये 3rd पार्टिकल, ये 4th पार्टिकल, ये 5th पार्टिकल, 6th पार्टिकल, 7th पार्टिकल, 8th पार्टिकल, 9th पार्टिकल, 10th पार्टिकल एंड सो ऑन। मैंने इन पार्टिकल्स को नंबर दे दिए, या यूं कह लो कि इस रस्सी के ऊपर आपने छोटी छोटी बहुत सारी गांठें लगा रखी है, बहुत सारी नॉट्स आपने यहाँ लगाई हुई है। 0 नंबर की नॉट, 2 नंबर की, 1 नंबर की, 2, 3, 4, 5, इस तरह की नॉट्स आपने ये सारी लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब आपने इस रस्सी में एक वेव स्टैब्लिश कर दी, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आपने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले आपने एनर्जी दी 0th पार्टिकल को। 0th पार्टिकल से वो एनर्जी गई कहाँ, पार्टिकल नंबर 1 पर, फिर वो पार्टिकल नंबर 2 पर गई। सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने 0th पार्टिकल को ऊपर उठाया है। ये पार्टिकल 0, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 4, ये पार्टिकल 5। सबसे पहले आपने 0th पार्टिकल को अपने हाथ से यहां ले गए, ऊपर उठाया, मोशन दिया आपने 0th पार्टिकल का, ये वाला मोशन। अभी पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, 5, ये सब के सब पार्टिकल्स, ये सब के सब पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह मौजूद है, इनमें कोई भी मोशन नहीं आ रहा, ठीक है। सारे पार्टिकल अपनी अपनी जगह रेस्ट पर है। फिर अभी आप अपने हाथ को और ऊपर लेकर गए, हाथ को आप अपने और ऊपर लेकर गए, तो पार्टिकल 1 ने क्या काम किया, पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 को भी अपने साथ खींच लिया। मतलब जो एनर्जी आपने पार्टिकल 0 को दी थी, अब वो पार्टिकल 1 पर भी पहुंच गई। तो अब ये पोजीशन आपकी बनी, ये 0th पार्टिकल है, ये 1 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है, इसके आगे 3, 4, 5, 6, वो सब के सब अपनी जगह जो गई थी वो मेंटेन है। एनर्जी तो एक्चुअली आप दे रहे हैं 0th पार्टिकल को, फिर वो एनर्जी कहाँ पहुंची, 0th पार्टिकल से 1st पार्टिकल पर पहुंची, 1st पार्टिकल से फिर ये एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, 1st पार्टिकल से अभी आपने हाथ को ऊपर ले गए और ऊपर लेकर जा रहे थे, तो अब ये एनर्जी कहाँ पहुंच जाने वाली है, ये आपकी एनर्जी पहुंच जाने वाली है कहाँ, अब आप और ऊपर हाथ को ले गए तो ये आपका यहां तक पहुंच गई। ये 0th पार्टिकल, 1st पार्टिकल, 2nd पार्टिकल, ये 3rd पार्टिकल। तो एनर्जी 1st पार्टिकल से 2nd पार्टिकल को मिली, 2nd पार्टिकल भी इसके साथ ऊपर चल दिया, 2nd पार्टिकल भी इसके साथ ऊपर चल दिया। अभी 1st पार्टिकल ऊपर जा रहा था, फिर 2nd पार्टिकल भी चल दिएगा, फिर 3rd पार्टिकल चलेगा, फिर जब आप हाथ नीचे लगाएंगे तो फिर आगे होगा। और इस तरह से आपके एक पार्टिकल को दी हुई एनर्जी, जो एनर्जी आपने केवल 0th पार्टिकल को दी थी, वो एनर्जी कहां तक पहुंच गई, वो एनर्जी आगे बढ़ती चली जाएगी, वो एनर्जी लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 0th पार्टिकल को आप अपने हाथ से मूव करा रहे हैं, कैसा मोशन है इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना,
फॉर जीरोथ पार्टिकल। इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। मैं इसको 0 0 बना रहा हूं, नहीं 0t। पोजीशन ये जीरो पार्टिकल है, यहाँ y क्या है, y 0t, ये सफिक्स में लिखा 0t। इसका मतलब y क्या है, व्हाट इज y, पोजीशन। किसकी पोजीशन, ऑफ जीरोथ पार्टिकल। जीरोथ पार्टिकल की पोजीशन है, कब है ये, कब है ये, एट टाइम इक्वल्स टी, टी टाइम पर है ये। पोजीशन ऑफ जीरोथ पार्टिकल है ये, कितने टाइम पर है ये, टी टाइम पर पोजीशन ऑफ जीरोथ पार्टिकल है ये, y 0t। ठीक है, इस जीरो का, इस टी का कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है इसकी। हम केवल इतना लिख रहे हैं कि ये y पोजीशन है किस पार्टिकल की, जो जीरो पार्टिकल है, और कब है ये पोजीशन, टाइम टी पर है। ठीक है, अब वापस अपनी हाइस वेव पर आ जाए। अब यहां से मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया है, एक पार्टिकल मैंने लिया है ये p। p पार्टिकल है जो कि जीरोथ पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है। जीरोथ पार्टिकल से कहाँ है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। p पार्टिकल जीरोथ पार्टिकल से x डिस्टेंस पर मौजूद है। सबसे पहले आपने एनर्जी जो दी, किसे मिली वो एनर्जी, वो एनर्जी मिली जीरोथ पार्टिकल को। जीरोथ पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दी फर्स्ट पार्टिकल को, फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दी सेकंड को, सेकंड ने एनर्जी दी थर्ड पार्टिकल को। पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल एक्चुअल में वेव है क्या, वेव है प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोपेगेट हो रहा है, एनर्जी प्रोपेगेट हो रही, एनर्जी आगे बढ़ रही। जो एनर्जी आपने जीरो पार्टिकल को दी थी वो फर्स्ट को पहुंच गई, फर्स्ट ने जो एनर्जी गेन करी थी जीरो पार्टिकल से, इसने वो एनर्जी दी सेकंड पार्टिकल को। फर्स्ट की एनर्जी सेकंड को पहुंची, सेकंड की एनर्जी थर्ड को पहुंची। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर एनर्जी चलती चली आ रही है डिस्टरबेंस की फॉर्म में। तो यहाँ ये एनर्जी का चलना ही प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। अच्छा, कितनी वेव्स, कितनी स्पीड से चल रही है ये एनर्जी, एनर्जी का आगे बढ़ना ही एक्चुअली स्पीड ऑफ वेव है। एनर्जी का जितनी स्पीड से एनर्जी आगे बढ़ रही है वही स्पीड ऑफ वेव है। तो मैं यहां कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू है v। स्पीड ऑफ वेव कितनी है, v है। एनर्जी के आगे बढ़ने की स्पीड ही एक्चुअली वेव स्पीड है, और ये कितनी है, ये v है। करेक्ट। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए क्या है कि जब आपने टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर आपने जीरोथ पार्टिकल का मोशन स्टार्ट किया, जीरोथ पार्टिकल को एनर्जी दी, फिर जीरोथ पार्टिकल की ये एनर्जी जो आपने दी है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिकल होते होते पी पार्टिकल तक पहुंचनी है। पी पार्टिकल जीरोथ पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस पर है, और एनर्जी के आगे बढ़ने की स्पीड, वेव के आगे बढ़ने की स्पीड है वी। तो टाइम जीरो पर, जितना टाइम जीरो पर आपने एनर्जी जीरो पार्टिकल को एनर्जी दी, कितने टाइम के बाद वो एनर्जी पी पार्टिकल पर पहुंचाएगी। जो एनर्जी आपने जीरो पार्टिकल को जीरो टाइम पर दी, वो एनर्जी कितने टाइम पर आगे बढ़कर पार्टिकल पी तक पहुंचेगी, ये आपका क्वेश्चन। आप परीक्षितगढ़ से बस में बैठे, एट टाइम इक्वल्स 10 AM, 10 AM पर आप यहाँ बैठे। ठीक है, परीक्षितगढ़ से बस में बैठे मेरठ के लिए। मेरठ, मेरठ पहुंचा। मेरठ की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। मैं 30 किलोमीटर ले रहा हूँ, थोड़ी बहुत इससे ऊपर नीचे है।
30 किलोमीटर में ले रहा हूँ उसकी डिस्टेंस, ठीक है। 10 AM पर आप यहाँ से बैठे और आपकी जो बस है, वो बस है आपकी, वो इफेक्टिवली बस के आगे बढ़ने की स्पीड, इफेक्टिवली कहीं रुकना है, कहीं चलना है, कहीं रुकना है, उन सबका इफेक्टिवली वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर है। तो आप किस टाइम पर यहाँ मेरठ पहुंचेंगे? हम मेरठ मवाना अड्डा की बात कर रहे हैं कि मवाना स्टैंड पर हम कितने बजे पहुंचेंगे? हम यहाँ परीक्षितगढ़ से चले, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बस चल रही है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो, तो हम यहाँ कितने टाइम पर पहुंचेंगे? आपने कहा आपने कहा कि यहाँ जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ जर्नी, ये होगा 1.5 आवर्स, और 1.5 आवर 10 मिनट जोड़ करके यहाँ आप 11:30 AM पर आप पहुंच जाएंगे, अगर आप 10 AM पर यहाँ चले थे। तो ये जो आपने टाइम निकाला 1.5 आवर्स का टाइम, ये आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया? ये 1.5 आवर्स का टाइम आपके पास कहाँ से आ गया? सिंपल सी बात है, आपने टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करा, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया किससे, इफेक्टिव स्पीड से। डिस्टेंस आपका 30 था, इफेक्टिव 20 था, तो कितना 1.5 आवर्स निकल कर आ गया, 1.5 घंटा निकल कर आ गया। 1.5 घंटे के आधा घंटा का 30 मिनट होता है, 1 घंटा, 10 बजे से 1 घंटा ऊपर 11 बज के 30 मिनट और ऊपर तो 11:30 पर आप पहुंच गए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बस में आप बोर्ड हुए, बस में आप चढ़े 10 बजे, और 10 बजे ये बस की एनर्जी आपको लेकर 10:30 11:30 बजे 11:30 पर ये बस की एनर्जी आपको लेकर पहुंच गई कहाँ, मेरठ पर। तो आपने मेरठ तक का टाइम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला अपनाया, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि बस बिना ब्रेक लिए 20 किलोमीटर पर आवर की इफेक्टिव स्पीड से सीधे सीधे चली जा रही है। अब वापस यहाँ जाइए, वापस यहाँ जाइए। अभी आप कोई भी आंसर नहीं देंगे, जस्ट रेज योर हैंड कि अब यहाँ जो एनर्जी आपने दी जीरो पार्टिकल को टाइम जीरो पर, तो उसके कितनी देर बाद वही एनर्जी पॉइंट पी तक पहुंच जाएगी। स्पीड ऑफ वेव वी है और डिस्टेंस पी तक का आपका एक्स है। जीरो टाइम पर यानी 10 बजे, हम 10 बजे कह रहे हैं जीरो टाइम पर, तो जीरो टाइम पर आपने एनर्जी दी जीरो पार्टिकल को, तो कितनी देर के बाद वो एनर्जी पी पार्टिकल पर पहुंच जाएगी? रेज योर हैंड्स। आपने सही बता रहा है कि जो टाइम जीरो टाइम पर आपने यहाँ एनर्जी दी, उसे पी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? टाइम आपको लगना है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स अपॉन वी, सेकंड का टाइम लगना है। हमने यहाँ डिस्टेंस मीटर में लिया है, स्पीड आपने मीटर पर सेकंड में ली है। तो जो एनर्जी जीरो टाइम पर आपने आपने दी जीरो पार्टिकल को जीरो टाइम पर, वही एनर्जी पी पार्टिकल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एक्स अपॉन वी का टाइम लगेगा। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है।